हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज का स्टोरी है द काइंड समेरियन। समेरियन इसका क्या मतलब है? जिस प्रकार से आप भारत से आते हैं तो आपको क्या कहते हैं? भारतीय। उसी प्रकार से जो व्यक्ति समेरिया जगह से आता है उसको समेरियन कहते हैं। ठीक है, तो इस शीर्षक इसका अर्थ हो जाएगा दयालु समेरियन। ठीक है, गॉड इज प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब खुश होना। ठीक है, भगवान खुश होता है किससे? विद दोज, उस व्यक्ति से। विद मतलब से। हु हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब जो लोग कष्ट में होते हैं। हु का मतलब जो। जो लोग कष्ट में होते हैं और उनकी जो मदद करते हैं उस व्यक्ति से भगवान खुश होते हैं। ठीक है, वंस अ मर्चेंट। वंस यानी एक बार, अ मर्चेंट एक मर्चेंट। मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी। ठीक है, जो व्यापार करता है। हु वॉज ट्रेवलिंग टू अनदर सिटी वॉज स्टॉप्ड ऑन हिज वे बाय सम रॉबर्स। हु मतलब जो। ये जो मर्चेंट है वो मर्चेंट क्या कर रहा था? ट्रैवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था। ठीक है, अनदर सिटी दूसरे शहर जा रहा था। ठीक है, और उसे रोक लिया। स्टॉप्ड मतलब रोक लिया। ऑन हिज वे उसके रास्तों में रोक लिया गया। सम रॉबर्स कुछ रॉबर्स के द्वारा यानी डकैत के द्वारा उसे रोक लिया गया। किसे? तो मर्चेंट को रोक लिया गया यानी व्यापारी को। दे रॉब्ड हिम, यानी वो जो रॉबर था उसे क्या किया? रॉब्ड कर लिया यानी डकैती कर लिया। उसके पास जो कुछ भी था। ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का अर्थ होता है संपत्ति। यानी उस मर्चेंट के पास जो भी धन था वो सारे उसे छीन लिया। बिट हिम उसे मारा। ही मतलब उसे मारा। एंड लेफ्ट हिम उसे छोड़ दिया। फॉर डेड। डेड यानी मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया। द मैन वॉज लाइंग। लाइंग का मतलब लेटा हुआ या पड़ा हुआ था। द मैन वॉज लाइंग पड़ा हुआ था। ऑन द रोड साइड। कहाँ पे? ऑन द रोड साइड मतलब रोड के बगल में। मोइनिंग एंड ग्रोइनिंग, इसका क्या मतलब है? ग्रोइनिंग का अर्थ होता है बिलाप कर रहा था, ये कष्ट से करा रहा था। और मोइनिंग का अर्थ होता है बिलाप कर रहा था यानी रो भी रहा था, क्योंकि उसका सारा सामान छीन लिया गया है तो वो रो रहा था। ठीक है, और उसको मारा गया तो उसके शरीर में कष्ट है, तो इससे वो रो भी रहा था और कष्ट से कराह रहा था। अ प्राइस्ट। प्राइस्ट तो आप जानते ही है, यानी पुजारी को प्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पुजारी। अब प्राइस्ट यानी एक पुजारी फ्रॉम द सेम सिटी। फ्रॉम द मतलब से, उसी शहर से। उसी शहर से जिस शहर में इनको छीना गया उसी शहर से। पास्ड बाय। पास्ड बाय मतलब वहीं से गुजरा, उसी रास्तों से गुजरा। द रोड उस रोड से। ही हैड नो टाइम टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक, इसका अर्थ होता है देखभाल करना। तो कह रहा है कि जो पुजारी है उस पुजारी के पास इतने समय नहीं था कि इसकी देखभाल कर सके। द मैन उस आदमी का। ही वॉज इन अ हरी, मतलब वो बहुत जल्दी में था। हरी मीन्स जल्दी, वो जल्दी में था। कौन? पुजारी। और का अर्थ होता है या। या रादर सोप्ड। रादर सोप्ड का मतलब बल्कि वो दिखाना चाहता था। दैट यानी कि दिखाना चाहता था कि ही वॉज इन हरी, या तो वो दिखाना चाहता था कि हम जल्दी में हैं या वो जल्दी में था। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई। ठीक है, पुजारी। देन का मतलब होता है उसके बाद। देयर केम अ वाइज मैन फ्रॉम द सिटी। इसका मतलब है कि वहां पर देन मतलब उसके बाद एक वाइज मैन आया, बुद्धिमान इंसान आया। फ्रॉम द सिटी का मतलब होता है वहीं उसी सिटी से, उसी शहर से। हु वाज फेमस। हु मतलब जो बहुत फेमस था। फॉर हिज गुड डीड्स। गुड डीड्स का मतलब होता है वो अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता था। ठीक है, यानी उसके जो काम थे उस काम के लिए वो जाना जाता था, बहुत प्रसिद्ध था और वाइज भी था, इसीलिए वो जाना जाता था। बट ही ऑल्सो डिड नॉट पे हेड। हेड का अर्थ होता है हेड का अर्थ होता है ध्यान देना। ठीक है, ध्यान। तो कह रहा है कि लेकिन उसने भी ऑल्सो मतलब उसने भी ध्यान नहीं दिया। टू दिस सफरर। सफरर का मतलब होता है पीड़ित।
जो व्यक्ति पीड़ित है उस पर ध्यान नहीं दिया। अ फ्यू मोर पास्ड, अ फ्यू मतलब थोड़े और भी लोग, ठीक है, थोड़े और भी लोग, पास्ड यानी वहां से गुजरा। लाइक वाइज मतलब वैसे ही, जैसे पुजारी था और ये वाइज मैन था, इस प्रकार के और भी लोग वहां से गुजरा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड टुक नो नोटिस, नोटिस मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। देन उसके बाद अ मैन फ्रॉम समीरिया, ठीक है, एक आदमी समीरिया, हम आपको पहले बता दिए कि समीरिया एक जगह है, ठीक है, तो एक आदमी समीरिया से, समेरिया हैपन्ड टू पास बाय, यानी एक आदमी समेरिया से जा रहा था तो वहीं से गुजरा। पास्ड बाय, ही सॉ द मैन, ही स्टॉप्ड फ्रॉम हिम, कह रहा है कि ही सॉ उसने देखा उस आदमी को, ही स्टॉप्ड वो रुक गया, फ्रॉम फॉर हिम किसके लिए, उस आदमी के लिए रुक गया। गैव हिम सम वाटर, उसे क्या दिया, पानी दिया। ही नर्स्ड, नर्स मतलब उसका देखभाल किया। हिज वुंड्स एंड कैरीड हिम टू अ नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है नजदीक, ठीक है, नजदीक में जो था। इन का मतलब समझिए, ये इन है, ठीक है, इसका मतलब होता है सराय, आई डबल एन, इन मीन्स सराय। ऑन हिज वन डंकी, यहाँ देखिए ऑन हिज वन डंकी का मतलब उसने अपने ही गधों पर उसे उठा करके ले गया, कहाँ ले गया, सराय में ले गया, ठीक है, कहाँ का आदमी था, तो समेरिया का आदमी था, उसी ने ले गया। वुंड्स, वुंड्स का अर्थ होता है घाव, ठीक है, और नर्स तो आपको जानते हैं कि उनके घाव का मरहम पट्टी जो किया उसने, ठीक है। He took care of the man and watched over him the whole night. Whole night का अर्थ होता है पूरी रात, whole night. Took care मतलब उसे ले गया, कहाँ ले गया, सराय में ले गया, और पूरी रात उसका क्या किया, देखभाल किया। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, द मैन बिकेम बेटर बट स्टिल वॉज अनएबल, अनएबल मतलब अयोग्य, टू गो बैक होम ऑन हिज वन, ठीक है, वो खुद से, ऑन हिज वन मतलब खुद से घर जाने के लिए एबल नहीं था, ठीक है, योग्य नहीं, इतना योग्य, उतनी क्षमता नहीं था उसके पास कि वो घर अकेले जा सके, ठीक है। द समेरियन पेड द इनकीपर, इनकीपर का क्या अर्थ होता है, मतलब होता है सराय का मालिक, ठीक है। पेड मतलब उसे, उसके पास जो भी पैसे वैसे था उसने उसे दे दिया सराय के मालिक को। फ्रॉम वाट एवर ही हैड, उसके पास जो कुछ भी था, वाट एवर मतलब जो कुछ भी था, ही हैड उसके पास था, एंड सैड और उनसे कहा, सराय के मालिक से कहा, इफ दिस इज नॉट इनफ, यदि इतना ही पर्याप्त नहीं है, मेरे पास बस इतना ही, आप इसे ले लो, लेकिन आई विल ब्रिंग यू, ठीक है, मोर ऑन माई वे बैक अगेन, कह रहा है कि जब मैं फिर से वापस आऊंगा इसी रास्ते से, ठीक है, मैं जब जब तक मैं वापस आऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आप इनकी देखभाल करो, ठीक है, यदि आपको और चाहिए तो हम वापस लेके आएंगे, क्योंकि आप मेरे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी देखभाल आप करो, प्लीज कृपया। टेक केयर, ठीक है, इसका ध्यान रखो, टेक केयर में ही एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑफ माई फ्रेंड, कह रहा है कि ये मेरे दोस्त हैं, इनका ख्याल रखना। टिल दैन, ठीक है, तब तक तुम इसका ख्याल रखो, यानी जब तक मैं इससे वापस नहीं आता हूं तब तक आप इनका ध्यान रखो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।